हे गाइस, वेलकम अगेन टू सुपीरियर क्लासेस। आई एम जी ए वादिर। जैसा कि हमने कहा था कि आज का इस टाइम का यानी शाम 7:30 बजे का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो आज हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग पे बात करेंगे कि कैसे किसी अनचार्ज बॉडी को, किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करते हैं। ये है आज का हमारा टॉपिक। और किसी बॉडी को चार्ज करने के 3 तरीके होते हैं। There are 3 methods to charge an uncharged body, a neutral body। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि मैंने कहा कि किसी न्यूट्रल बॉडी को, किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। 3 मेथड्स कौन कौन से? सबसे पहला मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। कौन सा? सबसे पहला मेथड हमारे पास है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जिसमें हम किसी अनचार्ज बॉडी को फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज करते हैं। कैसे? और ये इसके प्रैक्टिकल्स आपने खुद किए हुए हैं, इसके प्रैक्टिकल्स आपने कई बार किए हैं। जब हमें किसी बॉडी को फ्रिक्शन से चार्ज करना होता है तो हमारे पास 2 मटेरियल्स होते हैं। किन्हीं दो मटेरियल्स की बॉडी को, 2 मटेरियल से बनी बॉडी को हम आपस में रब करते हैं, फ्रिक्शन देते हैं इन्हें। और ये जो फ्रिक्शन में जो हमने काइनेटिक एनर्जी यूज़ की, ये फ्रिक्शन की वजह से, ड्यू टू फ्रिक्शन, इसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और इस हीट एनर्जी से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो अपनी आउटर मोस्ट शेल को छोड़ करके दूसरी तरफ चले जाते हैं, कुछ इधर उधर गिर भी सकते हैं, कुछ दूसरी तरफ चले जाते हैं। सपोज कीजिए कि ये एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी, और हमने इसको रब करना स्टार्ट किया, और जैसे ही हमने इसको रब किया, काइनेटिक एनर्जी के रब की हेल्प से हमने रब किया, और यहाँ पर अब प्रोड्यूस हो रही है हीट एनर्जी। और इस एनर्जी को यूज़ करके किसी एक बॉडी से, यहाँ पर श्योर नहीं किस बॉडी से हो रहे हैं, किसी एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन लूज करके दूसरी बॉडी में चले जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि पहली बॉडी कौन सी है और दूसरी बॉडी कौन सी है। और जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे वहां पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, इफिशियंसी हो गई इलेक्ट्रॉन की। और जिस बॉडी से लूज करके इलेक्ट्रॉन्स गए वहां पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गए। तो ऐसे में फ्रिक्शन करने पर 2 बॉडीज के अंदर इक्वल अमाउंट में चार्ज आता है, लेकिन अपोजिट नेचर में। कैसा चार्ज होता है? वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के अंदर हम 2 मटेरियल्स को रब करते हैं बाय रबिंग। और जब हम इन्हें रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। फ्रॉम वन टू सेकेंड बॉडी, फ्रॉम वन टू अनदर बॉडी। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो इसमें एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो जो गेन करेगी, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी वो हो जाएगी निगेटिवली चार्ज्ड। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी वो हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज। हमने चार्ज पढ़ते टाइम बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन, किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज आने का मतलब ही यही है
कि उस पर इलेक्ट्रॉन कहीं से आ रहा है या वहाँ से इलेक्ट्रॉन कम हो जा रहे हैं। यही हमारा बेस था। तो यहाँ पर हुआ क्या, सपोज कीजिए कि ये दो बॉडीज़ हैं, फर्स्ट ए ये हो गई और ये बॉडी है बी, और हमने इन्हें आपस में रब किया, इन्हें हमने रगड़ा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, सपोज कीजिए कि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ट्रांसफर हो गए। अभी तक दोनों बॉडीज न्यूट्रल थी, दोनों बॉडीज पर इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स थे और प्रोटॉन्स थे, और जब यहां से इलेक्ट्रॉन मूव किया, बॉडी ए से बॉडी बी पर इलेक्ट्रॉन मूव कर गया, तो अब क्या होना है, अब सिंपल सी बात है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हुई और यहां पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गए, और फिर इसी के रिजल्ट में जहां इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हुआ ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया वहां पर नेगेटिव चार्ज हो गया। ये था हमारा पहला मेथड, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसके कई सारे एग्जांपल्स आपने क्लास 10th के अंदर पढ़ रखे हैं कि हम कब किस चीज़ को, किस मटेरियल को कब रब करते हैं तो किस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आएगा। इसके डेली लाइफ एग्जांपल के अंदर मैं अगर बात करूं तो बलून्स को हम अपने हेयर्स के साथ रब करते हैं, अपने क्लॉथ्स के साथ रब करते हैं, और फिर इस तरह से वो दीवार पे चिपक जाता है। ठीक, हमने कॉम्ब को या प्लास्टिक वाली अपनी स्केल को हेयर पे रब करके उससे पेपर के छोटे छोटे पीसेस को या प्लास्टिक के पीसेस को उसको अट्रैक्ट किया था, इस तरह से कि उस पे वो अट्रैक्ट हो रहे थे, उस पे जाकर के चिपक रहे थे। ये जो हमने रब किया था अपने हेयर्स के साथ कॉम्ब को या प्लास्टिक की स्केल को, ये क्या था, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और ये विदाउट टचिंग कैसे अट्रैक्ट हो रहे थे पेपर के पीसेस इस कॉम्ब से या स्केल से, कैसे अट्रैक्ट हो रहे थे, क्यों अट्रैक्ट हो रहे थे, ये हम आगे पढ़ रहे हैं। ये भी एक मेथड ऑफ चार्जिंग है और मेथड ऑफ चार्जिंग का एक पार्ट है। ठीक, तो ये हमारा है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और अब हमारा अगला क्या है, हमारा नेक्स्ट मेथड क्या है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या, चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब कंडक्शन का नाम सुनते ही क्या कंडक्टर दिमाग में आया, जो हमने कंडक्टर पढ़ा था, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को कंडक्ट कर सके, जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से कंडक्ट कर सके, फ्लो होने दे। यानी कि ये ऐसे मटेरियल हैं जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। हम कंडक्शन के थ्रू सिर्फ कंडक्टर को ही चार्ज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम चार्ज कैसे करेंगे, यहाँ पर दो बॉडीज होती हैं, यहाँ पे दो बॉडीज होती हैं। एक बॉडी जिसे हमें चार्ज करना है, बॉडी ए है जो न्यूट्रल है, जिसे हमें चार्ज करना है। और अब हमें इसे चार्ज करना है तो जिस चार्ज से चार्ज करना है, जिस टाइप के चार्ज से चार्ज करना है, सपोज कीजिए पॉजिटिव चार्ज देना है, नेगेटिव चार्ज देना है, तो हम सेम चार्ज के किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को लाएंगे और उस बॉडी को यहाँ पर टच करेंगे, यहाँ पर टच करेंगे। सपोज कीजिए कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है और हमने टच किया। अब क्या होने वाला है, जब हमने इन दो बॉडीज को टच किया, मैंने कहा कंडक्शन से होने वाला है, मतलब कि ये दोनों बॉडीज कंडक्टर हैं। कंडक्टर होने की वजह से क्या है, इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है। और ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इन्हें इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। जैसे ही टच करेगा ये दिखेगा इस सिस्टम के अंदर, ये एक सिस्टम बन गया। इस सिस्टम के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, यहाँ पर इक्वल अमाउंट में है, तो ये ऐसे नहीं रह सकते, ये इस तरह रह ही नहीं सकते। ये कहेंगे जितनी चार्ज डेंसिटी यहाँ पर उतनी चार्ज डेंसिटी यहाँ पर भी होनी चाहिए। हम नहीं रहेंगे इस तरह से कि हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स हो और आपके पास ना हो, अगर हम एक सिस्टम बन गए। ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स
यानी निगेटिव चार्जेस इसकी तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, और तब तक के फ्लो करेंगे जब तक आपने टच किया हुआ है, अगर तब तक ये फ्लो करेंगे जब तक इनकी चार्ज डेंसिटी ना इक्वल हो जाए, चार्ज डेंसिटी ना सेम हो जाए। यानी कि अगर ये दोनों बॉडीज सेम मटेरियल की हैं, सेम शेप और सेम साइज की भी है, शेप एंड साइज भी सेम है, मटेरियल भी सेम है, अब क्या होने वाला है, अब यहां पर दोनों में इक्वल अमाउंट में चार्ज हो जाएगा, दोनों में इक्वल अमाउंट में चार्ज हो जाएगा, क्योंकि मटेरियल भी सेम है, शेप भी सेम है, साइज भी सेम है। ऐसे में जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डिफिशिएंट थे उसके आधे यहाँ से आए, और दोनों पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी इक्वल हो गई, दोनों पॉजिटिवली चार्ज हो गए। क्लियर है? अगर दोनों की शेप एंड साइज और मटेरियल सेम है तो, नहीं तो हम चार्ज डेंसिटी की बातें करेंगे, चार्ज डेंसिटी की बातें करेंगे। यानी कि पोटेंशियल, हम जब आगे पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, तो उस तरह से यहाँ पर कुछ होगा और कुछ चार्जेस, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे। और फिर हमने इन्हें डिटैच कर दिया, हमने इन्हें अलग कर दिया, तो ये बॉडी जब हमने इसको अलग किया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए, तो अब ये बॉडी भी क्या हो गई, पॉजिटिव चार्ज हो गई, और इस बॉडी पर भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन पहले जितना था उससे कम है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ जाएं ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जितना ये पॉजिटिव था सारे को आकर के न्यूट्रल कर दें। नहीं, पॉजिटिव चार्ज ये बॉडी अब भी रहेगी, लेकिन कम चार्ज हो जाएगा, यानी कि कुछ चार्ज इस पर कंडक्ट हो गया, ट्रांसफर हो गया। अच्छा, अब अगर दूसरा पॉइंट मैं कहूँ कि इसी बॉडी पर मुझे निगेटिव चार्ज लेकर के आना है, ये जो बॉडी ए है ये न्यूट्रल है, इसे निगेटिव चार्ज लेकर के आना है, तो इस बारी मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर जो मैंने चार्ज बॉडी ला करके उस पर टच किया है, उसके कांटेक्ट में दिया है, ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज लेकर के आएंगे। और नेगेटिवली चार्ज का मतलब कि इलेक्ट्रॉन इफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन सफिशियंट है, मोर देन न्यूट्रल बॉडी है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। और अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करके चले जाएंगे न्यूट्रल बॉडी पे। मैंने कई बार ये बात बोली है कि जब भी ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन का होगा, क्योंकि प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर टाइटली बाउंड होते हैं, प्रोटॉन्स ट्रांसफर नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। और निगेटिव के केस में यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूट्रल बॉडी पे आएंगे और अब बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। क्लियर है? अब यहाँ पे चार्जिंग होती है विदाउट कॉन्टैक्ट, सॉरी, यहाँ पे चार्जिंग होती है विद कॉन्टैक्ट, विद कॉन्टैक्ट। अच्छा, बात ये है कि विद कॉन्टैक्ट तो यहाँ पर भी हुई थी, हमने फ्रिक्शन किया था, लेकिन यहाँ पे हमने एनर्जी दी थी उसे, हमने रब किया था, काइनेटिक एनर्जी यूज हुई थी, लेकिन यहाँ पे जस्ट टच किया और चार्जिंग स्टार्ट, और ये बॉडी चार्ज हो गई। जस्ट टच किया और चार्ज हो गई बॉडी, चाहे उसे निगेटिव चार्ज करना हो या पॉजिटिव चार्ज करना हो। लेकिन यहाँ पे क्या, हमें फ्रिक्शन करना पड़ा था, हमें रब करना पड़ा था, हमें काइनेटिक एनर्जी को यूज करना पड़ा था। ये डिफरेंस है विद कॉन्टैक्ट, विद कॉन्टैक्ट। अब बोथ ऑफ द बॉडीज गेन पॉजिटिव चार्ज या सेम चार्ज। हाँ, अगर निगेटिव था यहाँ पे तो निगेटिव और पॉजिटिव था तो पॉजिटिव, सेम चार्ज, सेम चार्ज मतलब सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। बोथ ऑफ द बॉडीज गेन्स सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, गेन्स सेम amount of charge। ये हुआ दूसरा मेथड हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन। और थर्ड वन इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या होता है चार्जिंग बाय बाय इंडक्शन।
अब ये इंडक्शन का नाम अपने अपने किचन में सुना होगा, किचन के किसी प्रोडक्ट के बारे में सुना होगा इंडक्शन का नाम, और उस पर भी हम बात करेंगे डिटेल में। क्या होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, कैसे किसी बॉडी को इंडक्शन के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। ये इंडक्शन वर्ड है इंड्यूस से आया है, एक वर्ड इंड्यूस से आया है जिसकी हिंदी मीनिंग होती है प्रेरणा, प्रेरित करना, ठीक, इंड्यूस करना, प्रेरित करना। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पर कोई अनचार्ज बॉडी है, कोई अनचार्ज बॉडी है, स्फीयर हो, ब्लॉक हो, किसी भी शेप में हो सकती है, वो मैटर नहीं करता। चलिए अभी यहाँ पर स्फीयर ले लेते हैं। यहाँ पर ये कोई अनचार्ज बॉडी है, और हाँ एक चीज़ और, हमने इसे या तो ज़मीन पर टच नहीं करना या फिर किसी इंसुलेटिंग मटेरियल पे रखना है, किसी ऐसे स्टैंड पे रखना है जो इंसुलेटर हो, ताकि जो भी हम इस पे चार्ज वगैरह करें वो अर्थिंग पा करके ट्रांसफ़र ना हो जाए। क्लियर है। अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे होना ये है कि हमें इस बॉडी को, इस न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करना है बाय इंडक्शन, और बाय इंडक्शन में विदाउट कॉन्टैक्ट, विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। फिजिकल कॉन्टैक्ट यहां पर नहीं होगा, फिर कैसे चार्ज होगा, फिर कैसे चार्ज होगा। अब यहां पे देखें, यहां पर हमें इस बॉडी को चार्ज करना है। सपोज कीजिए कि हमें इसे पॉजिटिव चार्ज करना है या नेगेटिव चार्ज करना है, जो भी चार्ज करना है। सबसे पहले हमें एक चार्ज बॉडी लेनी होगी, एक चार्ज बॉडी लेनी होगी, और उस चार्ज बॉडी को हमें इसके पास लेकर के आना होगा। ये चार्ज बॉडी है, हम इसे इसके पास लेकर के आए, इसे इसके पास लेकर के आए। सपोज करें कि ये है पॉजिटिव चार्ज, ठीक, ये है पॉजिटिव चार्ज। और जैसे ही हम इसके बाद हम इसके पास इस बॉडी को यहाँ पर लेकर के आए, होना क्या है कि ये इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स को, नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर, ठीक। तो यहाँ पर भी ये अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ से बारी बारी करके इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करने लगेंगे, और यहाँ पे कुछ इस तरह से मोर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, मोर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे, और यहाँ पे दूसरे साइड पर पॉजिटिव चार्ज अपने आप क्रिएट हो गया। जब यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचे, वही रह गए न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स तो वही रह गए, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल से हट करके पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्रिएट हो गया। और अब यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, हमें अगला काम क्या करना है, अगला काम करना है या तो हम किसी न्यूट्रल बॉडी को यहाँ पर ला करके टच कर दें, या फिर दो चीज़ें कर सकते हैं। पहला क्या, हम किसी न्यूट्रल बॉडी को यहाँ पे ला करके टच कर दें, और अब क्योंकि ये न्यूट्रल है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इधर, और जब हमारी बॉडी जितना चार्ज हमें चाहिए वो मिल जाए तो हम इसको हटा लेंगे और इसे भी हटाएंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे, और क्या होगा ये कि ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी। यानी कि हमें अगर नेगेटिवली चार्ज करनी है, किसी बॉडी को नेगेटिव चार्ज देना है इंडक्शन के थ्रू, तो हमें उसके पास पॉजिटिव चार्ज की कोई बॉडी लानी होगी, और नेगेटिव चार्ज उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। यहाँ पर इसको हम कहते हैं, इस स्टेट को हम कहते हैं पोलराइजेशन। और यहाँ पे पोलराइजेशन जैसे ही हुआ, ये पोलराइजेशन, इस पोलराइजेशन के बाद हमने जब इस पे कोई न्यूट्रल बॉडी टच की, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ गए और इसको नेगेटिवली चार्ज कर दिया। दूसरा काम क्या कर सकते हैं हम ये करें कि हम यहाँ पर इस न्यूट्रल बॉडी को टच ना करें, बल्कि करें ये कि इस बॉडी को हम अर्थिंग दे दें, इसे हम अर्थिंग दे दें। अर्थिंग देने पे क्या होगा, अर्थिंग देने पे ये होगा कि अर्थ है ओशियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का समुद्र है हमारी अर्थ। अब यहाँ पर यानी कि कितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसमें से ले लें, कितने भी दे दें, फर्क नहीं पड़ने वाला इसे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट हुए, और जिस बॉडी को यहाँ पे न्यूट्रल करने की कोशिश की, जब इसने न्यूट्रल कर लिया लगभग यहाँ पर इस साइड पे भी,
यहाँ पे अट्रैक्ट होते जाएंगे, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो फिर अट्रैक्ट होते जाएंगे, और जब इसे लगेगा हाँ मैंने न्यूट्रल कर लिया इधर को, तो रुक जाएगा। आपको और कम चार्ज चाहिए है तो इसको फिर हम डिटैच करेंगे और अर्थिंग को हम डिस्कनेक्ट करेंगे, और जैसे ही हमने डिस्कनेक्ट किया और इसको हटाया, फिर ये बॉडी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इस पे आ गए हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं तो अब यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है, विदाउट फिजिकल कांटेक्ट। अच्छा, अगर इसी तरीके से हमें इसको पॉजिटिवली चार्ज करना हो, थोड़ा सा छोटा बना रहा हूं, तो फिर हमने सेम सिस्टम बनाया, और इस बार हमने यहाँ पर जो बॉडी इंड्यूस कर रही है इलेक्ट्रिक चार्जेस को, उसको नेगेटिवली चार्ज करके इसके पास लाए। और अब क्या होगा, अब होगा ये कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स नहीं आएंगे, प्रोटॉन्स अट्रैक्ट होकर के इधर नहीं आ जाने वाले, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हें रिपेल करेगा, वो जाकर के इधर इकट्ठे होने लगेंगे, और जैसे ही इधर इकट्ठे होने लगेंगे होगा क्या कि इधर हमें पॉजिटिव चार्ज दिखने लगेगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, पोलराइजेशन हो गया। और जैसे ही पोलराइजेशन हुआ, या तो हम इस पे कोई न्यूट्रल बॉडी टच करें, या फिर हम इसे अर्थिंग प्रोवाइड कर दें, और अर्थिंग प्रोवाइड करने पर क्या होगा, इस बार यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, और इस ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर आ करके ये इंटर करेंगे, और अब तब तक आएंगे जब तक इसको ये ना लगे कि ये न्यूट्रल हो गया है। जितने इलेक्ट्रॉन्स को इसने रिपेल किया था वो ज़मीन के अंदर आएंगे, और फिर हम इसे डिस्कनेक्ट करेंगे, डिटैच करेंगे, और डिटैच करने के बाद इस बॉडी को हटाएंगे, और यहाँ पर हमें इस बारी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं ज़मीन के अंदर, या अगर हमने कोई न्यूट्रल बॉडी लगाई होती तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती, वो बॉडी में चार्ज हो जाती, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाता, पॉजिटिव चार्ज। तो ये था 3 तरीका, ये थे 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग ए न्यूट्रल बॉडी। पहला हमने चार्ज किया बाय फ्रिक्शन, इसमें कांटेक्ट तो होता है लेकिन हमें काइनेटिक एनर्जी भी यूज करनी पड़ती है। और दूसरा तरीका हमारा है चार्जिंग बाय कंडक्शन, और तीसरा है कंडक्शन में हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक चार्ज बॉडी को लिया और दूसरे कंडक्टर पे उसे कंडक्ट कर दिया, सिंपल सा, यहाँ पर कांटेक्ट हुआ। और इंडक्शन में क्या हुआ, हमने चार्ज बॉडी को इसके कांटेक्ट में लाए बगैर इंडक्शन करके, इंड्यूस करके, प्रेरित करके क्या किया कि चार्ज कर दिया। अर्थिंग हमें लेनी पड़ी थी, ये एक चीज़ इसमें प्लस है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, हमने बड़े ही इजी वे में और बहुत ही आराम से सारी ही चीज़ों को क्लियर कर दिया। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमारा अगला टॉपिक, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है इस सीरीज़ में, हमारे इस चैप्टर का, वो है कूलॉम्स लॉ। आगे के वीडियोस में हम कूलॉम्स लॉ को देखने वाले हैं सिंपल से, जिसमें हमें डायरेक्शन का पता नहीं होता, और कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में भी देखेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।